श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री वेदपुरुषाय नमः। आज पुनः शुक्ल यजुर्वेद संहिता प्रथम अध्याय का 27वीं कंडिका। 27वीं कंडिका आचार्य महीधर कृत जो वेददीप भाष्य है उसको पढ़ेंगे। सर्वप्रथम कंडिका का पाठ करते हैं। हरि ओम मा गायत्रेण त्वाच्छन्दसा परिगृह्णामितरैष्टुभेन त्वाच्छन्दसा परिगृह्णामि जागतेन त्वाच्छन्दसा परिगृह्णामि सूक्ष्माचा शिशिवाचा शिशयो नाचा सुखदा स्युर्जस्वती चा श्रीपयस्वती च। आचार्य महीधर कृत वेददीप भाष्य। इसमें आचार्य ने सर्वप्रथम उद्धृत किया है कात्यायन श्रोत सूत्र के वचन को। पूर्वं परिग्रहं परिगृह्णाति दक्षिणतः पश्चादुत्तरस्य स्फेन गायत्रेणेति प्रतिमंत्रमिति। कात्यायन श्रोत सूत्र द्वितीय अध्याय, यह द्वितीय अध्याय और 6वीं कंडिका। मंत्र है 25वां। यहाँ इन्होंने लिखा है कि यस्मात् प्रदेशादररुर्निष्कासितस्तत्र वेदे रियत्तां निश्चेतुं दक्षिणादिदिक्त्रये स्फेन रेखात्रयकरणं पूर्वः परिग्रह विष्णुदेवता मंत्रत्रयस्य। यहाँ पे सर्वप्रथम इस कात्यायन श्रोत सूत्र के वचन का आशय है कि अध्वर्यु द्वारा वेदी के पूर्व परिग्रह करने का विधान। यहाँ पे अध्वर्यु पूर्व परिग्रह करते हैं, रेखा खींचते हैं, स्फेय से रेखा खींचते हैं। उसके भाष्य में है यस्मात् प्रदेशादरुनिष्कासितस्तत्र। इसका यह अर्थ ये हो गया कि जिस प्रदेश से अररु नामक राक्षस को निष्कासित किया जा चुका है, उस वेदी के परिमाण का निश्चय करने के लिए दक्षिणादि 3 दिशाओं में स्फेय से रेखा करने को पूर्व परिग्रह कहते हैं। अर्थात अररु नामक जो राक्षस है उसको निष्कासित करने के उपरांत दक्षिणादि क्रम से दक्षिण, पश्चिम और फिर उत्तर, यह तीनों रेखा को दिक्त्रये स्फेन, स्फेय से रेखा, 3 रेखा करना ही क्या है? पूर्व परिग्रह है। इन तीनों रेखा के देवता कौन हो गए? विष्णु देवता मंत्रत्रयस्य। यहाँ 3 मंत्र हैं। वह 3 मंत्र किस प्रकार है? तो सर्वप्रथम मंत्र है गायत्रेण त्वा छंदसा परिगृह्णामि। इस मंत्र से कहा कि हे विष्णु, मैं तुम्हें गायत्री छंद के द्वारा ग्रहण करता हूँ। फिर आ रहा है उसके बाद त्रैष्टुभेन त्वा छंदसा परिगृह्णामि, अर्थात मैं त्रिष्टुप छंद के द्वारा ग्रहण करता हूँ। फिर जागतेन त्वा छंदसा परिगृह्णामि, जगती छंद के द्वारा तुम्हारा ग्रहण करता हूँ। इस प्रकार पृथक पृथक 3 मंत्रों से क्रमशः दक्षिण, पश्चिम और उत्तर दिशा में स्फेय द्वारा रेखा खींचता है। कौन? अध्वर्यु। यहाँ आपने यह चीज़ देखा कि अध्वर्यु के बिना 3 रेखाकरण होता है। यही पूर्व परिग्रह है। इनके देवता हो गए, तीनों देवता विष्णु।
ते प्रांचम विष्णु निपाद्य छंदोभिरभितः पर्यगृह्णन्। यह शतपथ श्रुति का वचन है। इसके विषय में और विस्तार से आपको बताया जाएगा। इसके भाष्य में आते हैं कि हे विष्णु, त्वां गायत्रेण छंदसा गायत्र्यादिच्छंदस्त्रय रूपतया भावितेन स्फेन दिक्त्रये परिगृह्णामि। अर्थात यह जो उन्होंने हमने कहा कि गायत्री आदि तीनों छंद से विष्णु का ग्रहण करते हैं। गायत्री छंद के छंदसात परिगृह्णामि जागते नत्वा छंदसा, मैं गायत्री छंद के द्वारा ग्रहण करता हूँ, त्रिष्टुप छंद के द्वारा ग्रहण करता हूँ, जगती छंद के द्वारा ग्रहण करता हूँ। इसी भाव से यहाँ तीनों दिशाओं में उस विष्णु को ग्रहण करते हैं। एवं त्रष्टुभेन, इस प्रकार से दिक्त्रयेण सूर्येभ्यस्त्वां पालयन्ति। हाँ, ततः छंदो देवता। वहाँ पे देवता कौन हो गए? छंद ही उसके देवता हो गए, छंदो देवता। तो छंदो देवता का अभिप्राय ये हो गया कि उन्होंने लिखा था छंदो देवता दिक्त्रये सूर्येभ्यस्त्वां पालयिष्यन्ति। चूंकि यह तीनों जो रेखा है, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर, तीनों रेखा के देवता हो गए तीनों छंद। तो इस कारण ये छंद देवता तीनों दिशाओं में तुम्हारा, हे रेखा तुम्हारा क्या करेंगे? पालन करेंगे। एक वेदी में तीनों रेखा हो गए, तीनों छंद उसके देवता जो विष्णु के रूप में है। और आगे जो पूर्व दिशा है, पूर्वस्याम माहवनीय एव पालकोस्तीति भाव, और पूर्व भाग में आहवनी ही तुम्हारा क्या है? पालक है, ऐसा भाव है। फिर यहाँ पे शतपथ श्रुति की यहाँ एक कथा उद्धृत की है आचार्य महिधर ने। सर्वप्रथम उन्होंने लिखा कि प्रजापति पुत्रा देवा असुराश्च पूर्वं स्पर्धां चक्रुः। अर्थात प्रजापति के पुत्र कौन कौन? देव और असुर। देव और असुर क्या किए? तो स्पर्धा करने, परस्पर क्या किए? स्पर्धा करने लगे। तदा देवान् पराजयं प्राप्तान् मत्वा भूमिमसुरा विभेजुस्तदा देवा वामन रूपं विष्णुमग्रे कृत्वा असुराना गत्यास्मभ्यमपि भूम्यंशो दातव्य इति तान् याचिषु। याचना की। इसका अर्थ हुआ देवों को, देवान् पराजयं प्राप्त्वा, तो वह देवों को पराजित हुआ समझकर असुरों ने क्या किया? तो भूमि को बांट लिया। तब देवों ने वामन रूप धारी भगवान विष्णु को आगे कर असुरों के पास जाकर के कहा कि हम देवों को भी भूमि का अंश मिलना चाहिए। इस प्रकार उन्होंने क्या किया? याचना की, भूमि के याचना की। ततो असुरा असूयन्ते यंतो यम विष्णुर्यावति भूभागे शेते तावान भवदीयोस्तुत्युचुस्ततो देवा बहवे तदस्माकमित्युक्त्वा ते प्रांचम विष्णुं निपात्य गायत्रेणेत्यादि मंत्रेण यज्ञ भूमिं जगृहु। अर्थात देवों से असूया रखने वाले, ईर्ष्या रखने वाले जो असुरों ने कहा कि यह जो विष्णु यावती भूभागे शेते, यह जो विष्णु वामन रूप जितने भूभाग पर सोता है उतना भूभाग तुम लोगों का रहेगा। तब देवों ने कहा अस्माकमित्युक्त्वा, तब देवों ने कहा हमारे लिए इतना बहुत है। और पूर्व दिशा में ते प्रांचम विष्णु निपात्य गायत्री, उन्होंने पूर्व दिशा की ओर विष्णु को क्या किया? लिटा दिया। क्या करके? गायत्रेण इत्यादि मंत्रों से यज्ञ भूमि को अपने अधीन कर लिया। इसी छंद से, इसी मंत्र से क्या किया उन्होंने? उस भूमि को अपने अधीन कर लिया। यज्ञो विष्णु स यत्र तिष्ठति सैव यज्ञ भूमिरिति तैर्विधि तत्वाद वेदि रीति तद भूमेर्नाम। अर्थात यह देव यह जानते थे कि विष्णु जहाँ स्थित रहता है वही यज्ञ भूमि है। इस
श्रुति, यह जो श्रुति कथा है इसका जो अनुसंधान वैदिक ग्रहण में शतपथ श्रुति की इस इति श्रुति कथा अनुसंधाय वैदिक ग्रहणम विधेयम, तो इस शतपथ श्रुति की कथा को सुन करके ही वैदिक ग्रहण में इस कथा सुनकर अनुसंधान कर लेना चाहिए, ऐसा निर्देश आता है। यह शतपथ श्रुति का यह वचन है, यह कथा, तो उसका अनुसंधान करना चाहिए। किस प्रकार से देवों ने विष्णु को आगे कर पूर्व दिशा में उनको लिटाकर गायत्री नत्वा इस मंत्र से उस भूमि को घेर कर उन्होंने उस भूमि यज्ञ भूमि को अपने अधीन कर लिया। फिर यहाँ पे कात्यायन श्रौत सूत्र का वचन है, उत्तरम परिग्रहम परिगृहणाति सूक्ष्मास्योनोर्जस्वतीति। यहाँ 3 मंत्र है। कात्यायन श्रौत सूत्र के अनुसार वेदि खननात् पूर्वम क्रियमाणः पूर्वः परिग्रह, वेदी खननात् पूर्वम क्रियमाण, वेदी खनन से जो पूर्व क्रिया है वह क्या है, पूर्व परिग्रह है। पश्चात क्रियमाण उत्तर परिग्रह, और बाद में जो फिर खनन होता है, रेखाकरण की जाती है, वह उत्तर परिग्रह। तत्रापि पूर्ववत दिक्त्रये स्फेन रेखात्रयम कार्यम, फिर भी पूर्ववत दिक्त्रये न, पूर्ववत जिस तरह पूर्व में दक्षिण पश्चिम उत्तर में रेखा क्रिया की गई है स्फे के द्वारा, रेखात्रयम कार्यम, उसी प्रकार उत्तर में भी ऐसी रेखा, उसी प्रकार पूर्ववत ही तीनों दिशाओं में जो रेखाकरण की जाती है उसे उत्तर परिग्रह करते हैं। तो पूर्व परिग्रह उत्तर परिग्रह यह आपने जाना। उसके बाद है पश्चात फिर तत्रापि पूर्ववत दिक्त्रयेन स्फेन रेखात्रयम कार्यम। इसके भाष्य में आइए, जो मंत्र में कहा जाता है कि हे वेदे त्वम सूक्ष्मासि शिवा शांता चासी, हे वेदे तुम सूक्ष्म हो, सूक्ष्म का अर्थ विशेष है यहाँ पे, शिवा और शांत भी हो। सूक्ष्म का कहा क्षमा शोभना भूमि सूक्ष्मा, अर्थात शोभन भूमि को क्या कहा है, सूक्ष्म कहा। क्षमा शोभना भूमि सूक्ष्मा, वह सूक्ष्म है। खननेनाशमादि दोष निवर्तनम भूमे शोभनत्वम उग्र। अच्छा, यहाँ पे खनन से, खनन के द्वारा अशमादि, असमा मतलब पत्थर आदि का जो दोष है, जो पत्थरों को निकालना, उसका निरसन करने से भूमि को क्या किया जाता है, शोभन बनाया जाता है, शोभन बनाया जाता है, व्यवस्थित किया जाता है, सुंदर बनाया जाता है। इसलिए हे भूमि, हे भूमि तुम क्या हो, तुम शिवा हो, अर्थात शिवा हो, शांत हो गई। क्यों? क्योंकि उग्रस्य असुरस्य निष्कासनेन शांतत्वम, क्योंकि उग्र रूप जो असुर हैं, उग्र असुर से, उग्र रूप असुर के निष्कासन से तुम क्या हो गई, शांत हो गई। गुणद्वयस्यान्योन्य समुच्चयार्थो चकारो, उक्त 2 गुणों के परस्पर समुच्चयार्थ 2 चकार मंत्र में क्या होते हैं, दृष्टिगोचर होते हैं। फिर एकोयम मंत्र, यह जो फिर एक मंत्र है, स्योना सुख रूपासी स्योनमिति सुख नाम सुखदा सुष्ठु सीदंति देवा यस्याम सा सुखदा। यह सम्यक उपवेशन योग्या चासी चकारो पूर्ववद द्वितीय मंत्र। सूक्ष्मा चासी शिवा चासी, इतना एक मंत्र है। दक्षिण दिशा में तथा पश्चिम दिशा में स्योना चासी सुखदा चासी, यह द्वितीय मंत्र है। ऊर्जस्वती पैस्वती चासी, ऊर्ज शब्द शब्दोन्तवाची, ऊर्जस्वती पैस्वती चा, ऊर्ज शब्दो अन्नवाची, पय शब्दस्तद विकार दध्यादिवाची तदुभयवती चौ पूर्ववत द्वितीयो मंत्र। यहाँ तृतीयो मंत्र होगा। तृतीयो मंत्र, इसका अर्थ ये हो गया कि तीनों दिशाओं में दक्षिण पश्चिम और उत्तर 3 प्रकार के मंत्र उन्होंने बोला। यह उत्तर जो क्रिया है वह इस प्रकार है कि सूक्ष्माचासी शिवाचासी, इतना एक मंत्र। दक्षिण दिशा में तथा पश्चिम में स्योनाचासी सुखदाचासी, यह द्वितीय मंत्र। और फिर ऊर्जस्वती चासी पयस्वती च, यह तृतीय मंत्र। यहाँ पे तुम क्या हो, स्योना अर्थात सुख रूप हो, सुख रूपा हो,
और जिस प्रकार देव अच्छी तरह से बैठते हैं, है ना, यहाँ पे सम्यक उपवेशन योग्या चासी सुखदा सुष्ठु सीदंती देवाय श्याम सा सुखदा। सुखदा कहने का अर्थ यह है कि जिस पर देव अच्छी तरह से बैठते हैं, ऐसी सम्यक उपवेशन योग्या चासी, इस प्रकार से ऐसे सुखदा भी तुम हो। यहाँ सीदंती देव, हाँ, चकारो पूर्ववत, यहाँ भी चकार जो है समुच्चय बताने के लिए ही है, पूर्व में जैसा बताया गया है, यह द्वितीय मंत्र हो गया। फिर आता है ऊर्जस्वती पयस्वती चासी। ऊर्ज शब्द जो है वह अन्न का वाचक है। ऊर्जः शब्दो अन्नवाची, पयः शब्दस्तद विकार दध्यादिवाची तदुभयवती। पय शब्द का अर्थ हो यहाँ पे उस उसका विकार, तो पय का विकार, पय का विकार क्या हो गया, तो दधि, तो दध्यादिमति हो, यह तृतीय मंत्र है। चौ पूर्ववत द्वितीयो मंत्र, फिर यहाँ भी उसी प्रकार च का समुच्चय परक बताया गया है, यह तीसरा मंत्र है। इस प्रकार से तीनों मंत्र किस प्रकार से रेखाकरण होना और पूर्व परिग्रह उत्तर परिग्रह दोनों के विधान किस प्रकार किया जाए, वेदी का ग्रहण किस प्रकार हो, किस प्रकार वेदी को व्यवस्थित किया जाता है, परिष्कृत किया जाता है, देवों ने किस प्रकार उस वेदी को लिया असुरों से, और उसके जो पूर्व भाग में वामन रूप में भगवान विष्णु किस प्रकार शयन किए, रक्षक बने, पालक बने, और गायत्री छंद आदि के द्वारा किस प्रकार वह भूमि जो है रक्षित होती है। इस मंत्र में, इस महिधर भाष्य में आपने उसका विस्तृत रूप से पढ़ा। फिर आगे जो 28वीं कंडिका है, आगे के वीडियो में आपको बताऊंगा। नमो नमः।